9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा जो आपके आने वाली है उसके लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसमें आपको जो सामाजिक विज्ञान के लिए जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो बिना किसी डाउट के अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिए। आंसर सहित आपके लिए पूरा मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए, सभी को मैंने पहले से ही भर लिया है, टिक लगा लिया है, ताकि आपको कंप्लीट करने में भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। जर्मनी ने मित्र राष्ट्र सामने कब समर्पण किया था? तो मई 1945। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय बल वाली झील है? तो सांभर झील। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दिसंबर 1946 में हुई थी। तो देखिए आगे है, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है? तो कौन सा है? बिहार है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था वो बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी पेट्रोग्राड की हालत बहुत खराब थी। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे जिसे 1994 में समाप्त कर दिया था। वर्साई की संधि 28 जून में हुई। प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है। और नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और वर्ष 2011-12 में मोटे तौर पर 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान, वो भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका सही जोड़ी मिलाइए। तो विश्व का सबसे बड़ा देश, तो ये होगा आपका रूस। सक्रिय ज्वालामुखी, तो बेरन द्वीप होगा। और देश में कानून बनाने का अधिकार, तो होगा आपका संसद। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो इसका हो जाएगा आपका संसद। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो 1993 में होगा। जैव प्रौद्योगिकी, तो इसका होगा आपका तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न था बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, चौथा आपका प्रश्न है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। तो अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में। 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? तो मोतीलाल नेहरू जी ने। और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 2004 में। और मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। तो आर्थिक विकास है। और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो शेयर बाजार था एक। और लुई सोल्वेक को मृत्युदंड कब दिया गया? तो 1793 में दिया गया। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका चौथा प्रश्न था एक वाक्य शब्द में उत्तर, वह आपका कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न है आपका सत्य लिखिए। तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो सत्य होगा आपका ये। और भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो असत्य। मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती, तो असत्य होगा। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, तो असत्य है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लोग ने लिखी थी, तो असत्य होगा। जर्मनी के संबंध में नात्सी दमनकारी महावंश था, तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पांचवा प्रश्न सत्य था वो भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु एवं नदियां कहाँ से निकलती है? सातवां हो गया आपका। आठवां, इस तरीके से देखिए, प्रश्नों को आपको क्रम अनुसार दे रखे हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन सभी को कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके होने वाले हैं। अगर आप इस पेपर के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं तो आपको 70 से 80% नंबर पक्के हैं। तो देखिए, बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इसमें सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दे रखे हैं। तो ये हो गया आपका 17वां प्रश्न। 18वां, तो देखिए इस तरीके से सभी प्रश्न दे रखे हैं। ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी आने वाली है, जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत ही नजदीक आ रही है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करिए जल्दी से।
तो देखिए आपका 20वां प्रधानमंत्री के कार्य लिखने आपको। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न, भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। मध्य प्रदेश, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश या फिर भूटान, इस तरीके से। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से कुल आपको 23 प्रश्न इस पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।